हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज चूंकि दीपावली है इसलिए थोड़ा सा अपन कम ही करेंगे इसको। 15-20 मिनट की क्लास रखेंगे, पर फिर भी क्लास आनी जरूरी है ताकि आप लोगों को ये तो लगे कि हाँ पढ़ तो रहे हैं भाई, ये अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इस क्लास को डाला है। अदरवाइज आप भूल जाएंगे कि यार दीपावली है तो क्या है ना, मजे कर लेते हैं। नहीं, इसको पढ़ना जरूरी है क्लास को, ताकि 2 मिनट भी सुनेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार अपना टारगेट तो मैं वो है भाई, बनना तो वही है। 2 दिन बाद में ये जो रोशनी है तो 1 दिन की है, फिर तो अपन को पढ़ना तो वही है, इसलिए क्लास का ऑब्जेक्टिव है। आज जो क्लास अपन करने वाले हैं वो मैंने देखे पिछली क्लास में क्या बताया, उसका रिवीजन और अपन आगे की क्लास। अपन ने धारा 108 के बारे में पढ़ा था, 109 के बारे में पढ़ा, 110 के बारे में पढ़ा और 111 के बारे में पढ़ा। सारी धाराएं आपके शायद याद हैं। मैं पूछ लूं आपसे तो आप बताइए धारा 111 में क्या लिखा गया है। 111 में ये लिखा गया था कि अगर नगर पालिका का टैक्स अनुचित है तो उसकी दशा में राज्य सरकार उसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। धारा 110 में क्या लिखा गया था, किस प्रकार से उसमें क्या होगा, परिवर्तन किया जाएगा। उसके बाद में धारा 109 में क्या लिखा गया था, धारा 109 में लिखा गया था किस तारीख को लागू हो जाएगा टैक्स। और धारा 108 में क्या लिखा गया था, कर को लागू करने की पूर्व प्रक्रिया। ठीक, अभी जो अपना काम पढ़ने वाला है वो इस धारा से पढ़ने वाला है। आप कहोगे तो हो गई थी, हाँ हो गई थी, काम इसी से पड़ेगा। क्यों, देखिए ना, अभी याद करवा दूंगा आपको साथ में। बस थोड़ी सी देर की क्लास करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। देखिए धारा 111 मैंने आपको बताया था कि अगर टैक्स सही नहीं है, अनुचित है, टैक्स अनुचित है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको अबोलिश कर देगी, खत्म कर देगी। ये खत्म करने का पावर किसके पास में था, राज्य सरकार के पास में। किस धारा में ऐसा लिखा गया था, धारा 111 में ऐसा लिखा गया था। यहां तक तो अपने कर लिया था। अब मान लेते हैं कि नगर पालिका को खुद को लग जाए कि 111 में था कि राज्य सरकार खत्म कर देगी, और फिर नगर पालिका को खुद को लग जाए कि खत्म भी कर देगी, तो हम बुरे क्यों बने, तो हम भी खत्म कर देते हैं। 112 में नगर पालिका खुद से खत्म कर देगी, तो ये लिखा गया है 112 में। देखिए बहुत आसान धाराएं हैं, आप दीपावली की मिठाई खाते खाते साथ में याद कर लेंगे, इतना ही आसान है। देखिए धारा 112 यहां पे लिखा गया है कर को समाप्त करने या परिवर्तन करने, परिवर्तन में खुद ही वर्ड यूज कर रहा हूं, समाप्त करना ही है, परिवर्तन करने की नगर पालिका की शक्ति, नगर पालिका की शक्ति। देखिए इसका मतलब यह है कि 111 में राज्य सरकार कह रही थी कि हम खत्म कर देंगे, तो फिर एक कदम आगे नगर पालिका ने कहा हम खुद ही खत्म कर देंगे। तो इसको ऐसे आप 111 में खुद राज्य सरकार खत्म कर रही थी, तो 112 में अगले कदम पे खुद नगर पालिका ही खत्म कर रही है, क्योंकि उनको लगेगा कि राज्य सरकार खत्म कर दिया तो हम भी कुछ टैक्स खत्म कर देते ताकि हम भी जनता की नजर में अच्छे बन जाए। तो 112 में यह है कि नगर पालिका कर को समाप्त करने, ऐसे लिखेंगे, माफी चाहते हैं, ऐसे लिखेंगे नगर पालिका राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए किसी कर को समाप्त करने की शक्ति। बस लिखिए, बस। पर वो किसके अधीन रहेंगे, राज्य सरकार के। तो लिखिए नगर पालिका
राज्य सरकार के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार के आदेश के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार के आदेश के अधीन रहते हुए किसी कर को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन की शक्ति होगी। नगरपालिका राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए किसी टैक्स को खत्म करना या उसमें परिवर्तन करने की शक्ति होगी। ये 112 इतनी ही है। 111 में क्या था? 112 में क्या था? तो मैं ये लिख सकता हूं कि 111 और 112 दोनों इक्वल हैं। कैसे? 111 में ये लिखा गया था कि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट खत्म करेगी और 112 में था कि नगरपालिका खत्म कर देगी। बस बात समझ में आ गई। अब 113 तो फिर 13 ही है। 13 तुझको अर्पण, वो एक लाइन है ना, वैसा ही है ये। घर वाले हमेशा कहते हैं कि 13 सिलेक्शन कब होगा, 13 सिलेक्शन कब होगा, तो 13 में 13 सिलेक्शन है सच में। 113 में ये लिखा गया कि 13 में 13 सिलेक्शन, अर्थात जो भी टैक्स है उसको कलेक्ट कौन करेगा? नगरपालिका के ईओ करेंगे। तो इसका मतलब जो कर के निर्धारक, जो कर निर्धारण है, इसका मतलब कि किस प्रकार से टैक्स का निर्धारण होगा, कर निर्धारक होंगे, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो 113 में क्या लिखा गया है? कर निर्धारण। ध्यान से समझेंगे, कर निर्धारण, कर निर्धारण व कर निर्धारकों की नियुक्ति। कर निर्धारण व कर निर्धारकों की नियुक्ति। कर निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। देखिए यहां पे ये लिखा गया है कि यहां पे ये लिखा गया है कि जो कर के निर्धारक, कर का निर्धारण तो राज्य सरकार करेगी, पर जो कर निर्धारक हैं, देखिए एक पद होता है कलेक्टर, आपने नाम सुना होगा। आपको पता है कि कोई भी वर्ब होती है 90% केसेस में वर्ब में आप ईआर जोड़ देते हैं, वर्ब प्लस ईआर, इसका मतलब वो डूअर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है। ये बेसिक वाले बच्चों के लिए। इसका मतलब कलेक्ट अपने आप में एक वर्ड है। कलेक्ट, कलेक्ट क्या एक वर्ब है जिसके लास्ट में ना आता है, 90% वर्ब होती है, और इसमें आपने ईआर इंपोज कर दिया, मतलब रोना, धोना, खेलना, सोना, पीना, दौड़ना, उछलना, कूदना, जिसके लास्ट में ना आ रहा है वो 90% केस में वर्ब होगी, क्रिया होगी, क्रिया। और क्रिया में अगर आपने ईआर लगा दिया 90% केसेस में, तो वो क्या बन जाता है? वो सब्जेक्ट कर्ता बन जाता है। इसी प्रकार कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट का मतलब संग्रहण करना, ना आ रहा है, और इसके आगे अगर ईआर लग गया तो कलेक्टर बन गया, इसका मतलब संग्रहण करता, संग्रहण करता। तो कलेक्टर का जो पद था वो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए था। ये बात लिखी गई कि कर निर्धारक होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? वो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। एक ही लाइन याद रखें। तो 13 जो सिलेक्शन हो टैक्स कलेक्टर के रूप में होगा, कर निर्धारक के रूप में होगा। तो यहां पे लिखा गया कर निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। तो लिखिए इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक, लिख लिया। चलिए तो लिखिए कर निर्धारण राज्य सरकार द्वारा, कर निर्धारण राज्य सरकार द्वारा, कर निर्धारण राज्य सरकार द्वारा तथा कर निर्धारकों की नियुक्ति भी, कर निर्धारकों की नियुक्ति भी, कर निर्धारकों की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये बात हुई 113 की। अब अगर कोई किसी व्यक्ति को कर निर्धारण के लिए जिम्मेदार ठहराया है, मान लेते हैं अक्ष नाम का व्यक्ति है, इसको कहा कि आप टैक्स को
निर्धारित करने के लिए हो, टैक्स निर्धारित करने हेतु। अब मान लेते हैं कि ये व्यक्ति एक्स है, इसको टैक्स का निर्धारण करना है। तो टैक्स का निर्धारण करते समय इसको बहुत सारी जानकारियां चाहिएंगी, किस पर टैक्स लगाना है, किस व्यक्ति को कितना टैक्स देना है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का पता क्या है, ये सारी बातें 114 में लिखी गई हैं। इसका मतलब कुछ जानकारियां देना, उनको देने में विफल रहने के परिणाम क्या है, बात समझ आ गई। 13 में क्या होगा, 13 में 13 अधिकारी, और 114 में क्या है देखिए, इसका टाइटल थोड़ा सा टफ है, कतिपय जानकारियां देना, धारा 114। या कतिपय का मतलब कुछ होता है, कतिपय जानकारियां देना तथा उनको देने में विफल रहने का परिणाम, विफल रहने का परिणाम। कुछ जानकारी, कतिपय का मतलब कुछ लिख सकते, कुछ कतिपय जानकारियां देना और उनको देने में विफल रहने का परिणाम। इसका देखिए मतलब यह है कि कुछ जानकारी आपको देनी पड़ेंगी, अर्थात लिखिए कर निर्धारण, थोड़ा सा अब ये लिखने वाली बात है, लिखिए कर निर्धारण, कर निर्धारण के समय, कर निर्धारण के समय दायी, दायी का मतलब देने वाला, कर निर्धारण के समय दायी व्यक्ति का नाम, दायी व्यक्ति का नाम तथा उसकी सूचनाएं, तथा उसकी सूचनाएं देना, तथा उसकी सूचनाएं देना। ये बात हो गई 114 की। इसका मतलब बस केवल इतना ही इसमें कि जब भी कोई, अब जोड़ के पढ़ना है, वापस से देखो पीछे से करते, 111, 112, 113, 114 और जबकि 115 भी है, अभी कर लेते हैं, कहानी के रूप में याद करते हैं। 111 में क्या लिखा गया था कि कोई भी टैक्स है वो अगर सही नहीं है तो उसको खत्म कौन कर सकता है, राज्य सरकार खत्म कर सकती है। 112 में क्या लिखा गया है, 112 में लिखा गया है कि नगर पालिका खुद उस टैक्स को खत्म कर सकती है। 113 में क्या लिखा गया है कि कर निर्धारकों की नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। 114 में क्या लिखा गया है, कुछ जानकारियां देनी पड़ेंगी इस अधिकारी को ताकि एक कर का निर्धारण कर ले। अब मान लेते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने कहा कि सर मेरे एक मकान है डबल स्टोरी का और मेरे पास एक प्लॉट है, तो मेरे पे कितना टैक्स लगना चाहिए, ये सूचना इस आदमी ने सारी सूचना दे दी इसको, अधिकारी को। अब थोड़े दिनों बाद में हो कि इस व्यक्ति ने अपना एक मकान 4 स्टोरी का बना लिया, मकान में संशोधन कर लिया और इस प्लॉट पे भी इसने एक नया मकान बना लिया। तो इस व्यक्ति पर जो पहले टैक्स लग रहा था वो तो इस एक के हिसाब, इन दो के हिसाब से लग रहा था, एक डबल स्टोरी का मकान है, एक प्लॉट है। अब एक तो 4 स्टोरी का मकान बना लिया, एक नया मकान और बना लिया, तो क्या इस व्यक्ति पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। तो इसको कोई सपना तो आएगा नहीं इस अधिकारी को, साहब इसने नया मकान बना लिया। इसके लिए इस व्यक्ति को ये जो नया परिवर्तन किया इसकी जानकारी इसको देनी पड़ेगी अधिकारी को। ये बात लिखी गई है 115 में, बात समझ में आ गई। इसका मतलब यह है कि अगर या तो नया परिवर्तन किया है या उसमें कोई नया संशोधन किया, उसकी जो जानकारी है वो जानकारी देने की बाध्यता होगी, अदरवाइज 500 रुपए तो लगेगा जुर्माना आप पे, या इस नए वाले का जितना टैक्स हो रहा था उसका 3 महीने का टैक्स का 10 गुना आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान रखनी है 115 में। तो लिखिए संशोधन प्रयोजन के लिए, संशोधन प्रयोजन के लिए
लिखिए संशोधन परियोजना के लिए सूचना देने की बाध्यता। लिखिए अगर किसी व्यक्ति द्वारा, अब मैं मेरी भाषा में लिखवा देता हूं, आप समझ जाएंगे, एक बार लिखेंगे सही समझ में आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपने भूमि या भवन में मैं मेरी भाषा में लिखवाता हूं, भवन में निर्माण कार्य किया हो अथवा पूर्व निर्मित, पहले से बनाए हुए में पूर्व निर्मित भवन में कोई संशोधन किया हो तो निर्माण पूर्ण होने अथवा अधिभोग यूज करने, ये आप लोग लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा। अधिभोग से पूर्व सूचना देनी होगी 30 दिन में। सूचना देनी होगी 30 दिन में। 30 दिन मैं बोल के लिखवाता हूं। लिखिए, या तो कोई, आप खुद की भाषा में लिख सकते हैं, या तो कोई निर्माण कार्य किया हो, नया भवन बनाया हो या उसमें परिवर्तन किया हो, तो या तो निर्माण कार्य पूरा हो गया कंप्लीट, तो या कई बार ऐसा होता है कि आपने मकान शुरुआत कर ली, थोड़ा बहुत बना लिया, उसमें रहने लग गए और फिर धीरे धीरे और काम करवाते रहेंगे कि मकान धीरे धीरे और काम चलता रहेगा। तो या तो आपने निर्माण कार्य पूरा किया हो या उसमें आप रहने लग गए हो। 30 दिन के अंदर अंदर इसकी सूचना आपको नगर पालिका को, ईओ को देनी होगी। साहब हमने भवन बनाया है या इसमें परिवर्तन किया है, इस पे जो टैक्स लग रहा है हम पे कर देंगे। ये बात हो गई एक। और मान लेते हैं कि आपने टैक्स नहीं दिया तो जुर्माना, ये जुर्माना पूछ सकता है परीक्षा में, तो जुर्माना 500 रुपए या जितना उस भवन या भूमि का बन रहा था, भवन या भूमि का टैक्स होता, टैक्स का 10 गुना 3 महीने तक देना। 3 महीने तक, जो भी अधिक हो। इसका मतलब है चाहे तो 500 रुपए जुर्माना लगा देंगे या उस भूमि या भवन का जो टैक्स होगा उसका 10 गुना 3 महीने तक। मान लेते हैं कि ये 400 रुपए ही बना सारा मिला के, तो 500 रुपए जुर्माना होगा। या ये 1000 रुपए बन गया तो फिर ये 1000 रुपए लिए जाएंगे, 500 नहीं लिए जाएंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल मिला के आज के लेक्चर का उद्देश्य यह था कि सबसे पहले आपको यह बताना कि धारा 112 में यह लिखा गया है कि, वापस से अब एक बार आपको रिकॉल करवाता हूं, अदरवाइज आपने गड़बड़ कर दिया आज, मुझे पता है। धारा 112, धारा 113, धारा 114, फिर धारा 115। देखिए ये चारों धारा याद करते हैं। यहां पे लिखा गया था 112 में कि छूट होगी या कर समाप्त होगा, कौन करेगा? नगर पालिका खुद ही कर देगी। 113 में होगा कर निर्धारक। कर निर्धारक इनकी नियुक्ति कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इन कर निर्धारकों क्या चाहिएगी? सूचना चाहिएगी, जो सूचना देनी पड़ेगी आपको, सूचना देना। और सूचना तो दे दी, पर कोई परिवर्तन होता तो उसकी भी सूचना, परिवर्तन की सूचना। अथवा जुर्माना है वो याद रखना 500 या 3 गुना, 500 या 10 गुना 3 महीने तक, 10 गुना 3 माह तक। इसका मतलब है कि जिस भवन पर जितना टैक्स लग रहा था उसका 10 गुना, मान लो 40 रुपए लग रहे थे टैक्स के रूप में, तो 40 का 10 गुना 400 रुपए हो गया, और ये 3 महीने तक मतलब 1200 रुपए उससे ले लेंगे उस व्यक्ति से। या
अगर 500 ज्यादा तो 500 ले लेंगे, 1200 ज्यादा तो 1200 ले लेंगे, मतलब जो अमाउंट ज्यादा होगा वो ले लिया जाएगा। आज की क्लास को अपन इतना ही रखते हैं। आगे वाली धारा है जो 100 लगभग 16 से लगा के अपन 120-25 तक एक साथ कर लेंगे, फिर 10-15 एक साथ 140 तक की धाराएं पूरी हो जाएंगी। अगले शायद 3 लेक्चर में कर लेंगे, कोशिश ये करेंगे। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, 140 तक होने के बाद आधे से ज्यादा धाराएं अपन पढ़ चुके होंगे, थोड़ा ही और बचेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।